आजमगढ़ के खान पान के शौकीनों के लिए एक शानदार सौगात आई है। विश्व प्रसिद्ध मुगलई व्यंजनों के लिए मशहूर दिल्ली के ऐतिहासिक ब्रांड करीम्स ने अब आजमगढ़ में अपनी दस्तक दे दी है। शहर में इस प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी के शुभारंभ के साथ अब स्थानीय लोगों को असली मुगलई स्वाद के लिए लखनऊ या दिल्ली की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। अब आप लोगों को यह सुविधा आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर रानी की सराय चेक पोस्ट के पास उपलब्ध मिलेगी। इस मौके पर मुख्य अतिथि हाजी असीफुद्दीन ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों का पहले से करीम्स के स्वाद से गहरा जुड़ाव है। उन्होंने बताया कि यहाँ के सौरभ राय के प्रयासों से यह संभव हो सका है और लंबे प्रयासों के बाद यह फ्रेंचाइजी आजमगढ़ को मिली। उन्होंने कहा करीम करीब 120 साल पुराना ब्रांड है, अपनी स्वाद और गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करता। पूर्वांचल में लखनऊ के बाद अब आजमगढ़ में इसकी शुरुआत एक बड़ी उपलब्धि है। फ्रेंचाइजी के संचालक डॉक्टर पंकज राय ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य आजमगढ़ की जनता को उच्च श्रेणी का ब्रांड खाना उपलब्ध कराना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रेस्टोरेंट में 100% हाइजीन और गुणवत्ता के मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, ताकि ग्राहकों को न केवल बेहतरीन स्वाद मिले बल्कि उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। कार्यक्रम के दौरान मौजूद शाहिद रहमान और बाबू भाई, रविंद्र राय, प्रवीण राय और नीरज राय ने खुशी साझा करते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट पर पिछले 2-3 वर्षों से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि करीम्स जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी आसानी से छोटे शहरों को नहीं मिलती, लेकिन उनकी टीम के अथक प्रयासों और कंपनी के भरोसे के कारण आज यह आजमगढ़ में संभव हो पाया। रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पारंपरिक कुकिंग पद्धति है। कंपनी के कड़े मानकों के अनुरूप यहाँ खाना पकाने के लिए तांबे और पीतल के बर्तनों का ही उपयोग किया जाता है। साथ ही स्वाद की मौलिकता बनाए रखने के लिए केवल प्रमाणित खास मसालों का ही प्रयोग किया जाता है, जो करीम्स की पहचान है। आयोजकों को पूरा विश्वास है कि यह नई शुरुआत न केवल जिले के लोगों का स्वाद संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि आजमगढ़ को खान पान की दुनिया में एक नई पहचान भी दिलाएगी। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए माशाल्लाह यहाँ लोगों का देख कर के तासुरात तो अच्छे ही हैं। अल्लाह ताला इन सबको कामयाबी अता फरमाए। और जिस तरह इन लोगों ने मेहनत करी है, माशाल्लाह बहुत मेहनत करी है। और भी जो हमारा ब्रांड है अपना 120 साल पुराना ब्रांड है, तो माशाल्लाह 1913 से लोगों की खिदमत करते चले आ रहे हैं। और लोगों की मोहब्बत है ये कि जो इतना नवाजते हैं, बाकी अल्लाह ताला का करम है। जो जायका हम देते हैं, मसालों का जायका, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। मेहनत और कोशिश हमारी रहती है। और ये हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे भाई हैं, ये इनका प्यार है, मोहब्बत है, जो इतनी इज़्ज़त हमें देते हैं सब लोग। सर, ये ढाबा आपने किसके नाम से मंसूब किया? ये मेरे परदादा के नाम से मंसूब है। ये हाजी करीमुद्दीन साहब थे, जिन्होंने 1913 के अंदर इसको रेस्टोरेंट को खोला था जामा मस्जिद पे। वो रेस्टोरेंट कहता छोटा सा ढाबा था, बस वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। उनकी भी एक ही औलाद थी, तो माशाल्लाह उन्होंने जब वो बड़े हुए तो अपने वालिद का साथ दिया उन्होंने। तो इस तरह तरक्की होती गई, लोगों का प्यार मिलता रहा, ऊपर वाले का भी करम साथ था हमारे। जिस तरह से इसकी नक्काशी हुई है, जिस तरह से इसकी बनावट हुई है और इसकी जो तस्वीर पूरी, जो मॉडल पूरा है, ये लुक कहाँ से आप ये हमारा तो पुरख थे हाजी करीमुद्दीन के वालिद, मेरे परदादा के वालिद मोहम्मद एवज़। वो शेफ़ थे बहादुर शाह ज़फ़र के। मुग़लों के दौर का है ये खाना, हमारे यहाँ ये आपका खाना नहीं है। वो मुग़लों के दौर में लाल किले में शाहजहाँ क्या खाना बनाया करते थे, किचन में थे। जब मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ, अंग्रेज़ आए, तो वो बेरोज़गार हो गए। तो लोगों ने सबने कहा क्या करोगे हाजी जी? उन्होंने कहा देखेंगे, अल्लाह मालिक है, जो काम आता है वही करेंगे। तो उस टाइम में जामिद की सीढ़ियों के पास छोटा सा लेके वो बैठे थे। यहाँ की जो डिशें होंगी, जो पकवान होंगे, ज़रा उसकी क्वालिटी के बारे में बताएं। क्या उसकी क्वालिटी की खासियत भाई ये है कि एक तो हम जो आज के दौर में खाने चल रहे हैं नए नए, हम उसको फॉलो नहीं करते। जो हमारे परदादाओं के ज़माने से मसाले चले आ रहे हैं शाही वक्तों से, और जो उन्होंने रेसिपी एक बनाई अपनी, तो उन्होंने एक डायरी बना रखी थी। जो डायरी हाजी करीमुद्दीन के पास आई, फिर हाजी नूरुद्दीन के पास आई, फिर मेरे वालिद के पास आई, फिर उनके बाद हमारे पास आई। वो आज भी डायरी हमारे मौजूद है। उसके अगर आप वर्क भी पलटेंगे तो पीले हो रहे हैं आज वो। तो हम उसी को फॉलो करते हैं, हम उसके अंदर ग्राम भी ऊपर नीचे नहीं करते। तो इस इफ्तिताह के मौके पर क्या दुआ है आपकी, क्या करना है? बस दुआ है कि अल्लाह ताला भाई लोगों को सबको तरक्की दे, हमारा नाम रोशन करें। और जो यहाँ आजमगढ़ के भाई लोग मेहमान हमारे खाना खाने आए, उनको खाना पसंद आए और तारीफ़ करके जाए, बस यही ख्वाहिश है। अहले आजमगढ़ के लिए क्या पैगाम है कि इस ढाबे पर आप आएँ
एक बार मौका दें। हाँ हाँ बिल्कुल, आजमगढ़ तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं जी और आजमगढ़ के तो हमारे बहुत कस्टमर्स हैं पुराने जो डेली आते हैं। जी अब सब भाइयों से, आजमगढ़ के निवासियों सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ खाना खाएं और अपना राय दें हमको कुछ। लोकेशन को लेकर के आप क्या कहना हैं? लोकेशन बहुत अच्छी है, लोकेशन दो जगह से। अगर मान लीजिए Sorry. यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से अगर लोग आना चाहते हैं तो लोकेशन यहाँ का आप क्या बताएंगे? देखिए लोकेशन तो ये बाईपास भी लगता है जी और जो अंदर से रोड आ रहा है शहर से वो भी है, ये दोनों को मर्ज करता है। इजी है, बहुत इजी है अंदर से शहर से आने वालों के लिए भी, और जो 100, 150, 200 किलोमीटर से आना चाहते हैं उनके लिए भी इजी है। ट्रांसपोर्टेशन हाँ। बहुत अच्छी है। और आगे कहाँ खोलने का विचार क्या कर रहे हैं? ये कौन सी देखिए जी, ब्रांच है आप? ये तो हमारी समझ लीजिए 75, 76 के आसपास है इस वक्त। हाँ, और अभी हमारा और काम चल रहा है, लद्दाख में भी खोला है अभी हमने, कारगिल में काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह 3-4 महीने के बाद कारगिल में भी खुलेगा। बच्चों के प्लेग्राउंड को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे पेरेंट्स आएंगे नहीं, आपके अच्छा है, रेस्टोरेंट पे, अच्छा है। तो उनको बच्चों के लिए आपने क्या क्या फैसिलिटी यहाँ की? बच्चों के लिए ये सब, हाँ, भाग गेम जोन बना रखा है बच्चों के लिए, बच्चे एंजॉय करें। हाँ ये आपने बहादुर शाह जफर की याद ताज़ा कर दी है आपने। जी, बहादुर शाह जफर की याद ताज़ा कर दी आपने इस ढाबे को। हाँ जी, हाँ, हम तो उन्हीं के ज़माने के मसाले फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, हम उसमें कोई रद्दो बदल नहीं करते, कोई आइटम हम ऐसी नहीं लेके आते कि ये आइटम महंगी हो गई तो सस्ती लगा दो, क्योंकि हमारे परदादा कहा करते थे क्वालिटी के साथ कभी कंप्रोमाइज़ मत करना, रेट बढ़ा देना, ये मत सोचना कि महंगा हो जाएगा, मगर क्वालिटी अभी कभी कम ना करना। जो नॉन वेज को लेकर के आप क्या कहना चाहते देखिए हम तो नॉन वेज के ही माहिर हैं, हैं? जी वेज के तो हम बहुत छोटे मोटे हैं और हमारी आइटम भी कम होती है वेज में। हम तो नॉन वेज ही बेचने वाले हैं, और जो नॉन वेज लवर्स हैं उनके लिए तो खुशखबरी है ये, हम आजमगढ़ में आ गए हैं। आजमगढ़ को चुनने का तो यह है, कभी हमने तो खैर सोचा नहीं था कि आजमगढ़ की तरफ भी जाएंगे। ये हमारे सौरभ भाई हैं, उनकी बहुत कोशिश रही, बहुत उन्होंने भागदौड़ करी कि यहाँ पे करीम खुलना चाहिए, तो उन्हीं की इसरार करने पे यहाँ खोला, तो यहाँ करके लगा कि हाँ, एक आजमगढ़ अपने आप में एक अच्छा शहर है और इंशाल्लाह यहाँ पे काम रहेगा। मैं कभी आजमगढ़ आया भी नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम आया। एक नए ब्रांड की शुरुआत आप आजमगढ़ में कर रहे हैं, किस तरह से लोगों कितनी को उम्मीदें हैं सर? और देखिए साहब, ये नया ब्रांड नहीं है, 120 साल पुराना ब्रांड है, सब जाने। आजमगढ़ के लिए नया ब्रांड? आजमगढ़ के में नए ब्रांड नहीं, आजमगढ़ के आधे लोग तो हमारे कस्टमर हैं, पुरानी दिल्ली के, तो सब जानते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि करीम खुल गया, किसी को ज़रूरत नहीं है। जो जिन्होंने नहीं खाया उनको भी ज़रूरत नहीं है बताने की। आपकी दुआ से, अल्लाह के करम से करीम को सब जानते हैं, कोई नया ब्रांड नहीं है, 120 साल पुराना ब्रांड है। तो इंशाअल्लाह रहमान काम अच्छा रहेगा यहाँ पर, इन लोगों की मेहनत रहेगी, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। सर, आजमगढ़ किफ़ायती शहर है, तो इसके लिए क्या कुछ आपने डिसाइड किया है? क्या कुछ प्राइस में कुछ वेरिएशन होगा दिल्ली और आजमगढ़ में? देखिए साहब, हम प्राइस के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जब हम क्वालिटी के साथ अपने कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो हम प्राइस के साथ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आजमगढ़ एक थोड़ा सा दिल्ली से मुकाबले थोड़ा कम है तो हम यहाँ पर हम 100 रुपये का बेच रहे हैं या 80 रुपये का बेचें। मटन का रेट तो सब जगह एक ही है, 900 रुपये। घी, आटा, तेल, चावल सब एक ही रेट है, तो सस्ता बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, महंगा नहीं बेचेंगे, प्रॉफिट रखेंगे, लेबर है, बिजली के खर्चे हैं, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल है, ये 4 लोग मेहनत कर रहे हैं, इनका भी अपना थोड़ा सा हिसाब किताब होता है, तो वो रखेंगे रेट कि लोगों को भी ना लगे कि भाई बहुत हाई रेट है। क्या स्टैंडर्ड रहेगा? नॉनवेज में कितनी तरह की वैरायटी रहेंगी? देखिए, नॉन वेज के अंदर तो हमारे कम से कम 25-26 वैराइटीज़ हैं। वेज में हमारी ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं है, क्योंकि हम तो नॉन वेज बनाने वाले हैं। वेज में हमारी 6-7 आइटम होंगी, ज़्यादा नहीं। पनीर के आइटम्स हैं, दाल वगैरह है, बस ज़्यादा नहीं है, और हमारा तो चलता ही नॉन वेज के साथ। आजमगढ़ को क्यों चुना गया? आजमगढ़ को आजमगढ़ वालों की मोहब्बत में चुना गया। ये चाहते थे कि यहाँ पे करीम आए। हमारे सौरभ भाई ने बड़ी मेहनत करी, बहुत इन्होंने दिल्ली के पूर्वांचल में सर ये कैसी ब्रांच है? पूर्वांचल में इसके अलावा भी ब्रांच है? हाँ, पूर्वांचल में लखनऊ में है ना हमारे। उसके बाद आजमगढ़? हाँ, उसके बाद क्या क्या सुविधाएँ रहेंगी? क्या क्या सुविधाएँ रहेंगी ग्राहकों के लिए? ग्राहक के लिए तो सबसे पहले तो सर्विस उनके लिए बढ़िया होगी। उनके बच्चों के लिए यहाँ पे कहते प्ले जोन वगैरह बनाए हैं,
ताकि बच्चे एंजॉय करें यहाँ पे आके। सबसे बड़ा कस्टमर तो टेस्ट चाहिए उसको और सर्विस चाहिए। आपका टेस्ट में भी अगर थोड़ा 19 है और सर्विस उसको अच्छी मिल जाए, खुश होकर जाता है कस्टमर। देखिए, हमारी तरफ से एक प्रयास रहा है कि आजमगढ़ की जनता को एक ब्रांडेड फूड क्वालिटी दिया जाए। उसी प्रयास के तहत हम लोगों ने करीम्स, जो दिल्ली जमा मस्जिद की एक मशहूर फ्रेंचाइज है, उसका हम लोगों ने एक ब्रांच यहाँ पे खोला है। और उसका मकसद यही है कि ज़िले के लोगों को, खासकर मुगलई खाने के शौकीन लोगों को, एक बेहतरीन क्वालिटी, एक बेहतरीन ब्रांड दिया जाए, जिसके लिए लोगों को लखनऊ, दिल्ली जाने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। तो ऐसे लोगों को यहीं पे ये स्वाद दिया जाए, इसीलिए इसका स्थापना किया गया है। आजमगढ़ के लोगों के लिए क्या फील करेंगे? आजमगढ़ के लोगों के लिए जो इनका ट्रेडिशनल खाना है, जो मुगलई फूड की जो क्वालिटी रही है, इनका जो एक स्पेशलिटी रही है, वो तो रहेगा ही। उसके साथ साथ हम लोगों ने कोशिश किया कि यहाँ पे जो वेज के शौकीन लोग हैं उनको लिए भी अच्छे खाने की व्यवस्था की जाए, अच्छे लजीज भोजन की व्यवस्था की जाए, वो भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोगों ने कोशिश की है कि जो रेट रहे, खाने का जो रेट रहे, वो यहाँ के हिसाब से रहे। ठीक है, भले हम क्वालिटी तो वही देंगे जो जामा मस्जिद मिलती है, दिल्ली मिलती है, लेकिन रेट हमारा यहाँ के हिसाब से रहेगा कि लोगों के जेब पे भारी ना पड़े। आजमगढ़ वालों क्या क्या कहना चाहेंगे? एक बार आए, मौका दें। बिल्कुल, हम सबसे यही उम्मीद करते हैं और सबसे यही दरख्वास्त भी करते हैं कि आइए, एक बार सेवा का मौका दीजिए। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होगी, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है, और एक बार आने के बाद आप ज़रूर आना चाहेंगे दोबारा, और लोगों को बताएंगे भी कि हाँ आइए, एक अच्छी चीज़ है। बच्चों के लिए जिम भी? हाँ, बच्चों के लिए हमने यहाँ पे प्ले जोन की व्यवस्था की है, जिसमें कि कुछ इंडोर गेम्स है, कंप्यूटर गेम्स भी हैं, बाकी आउटडोर के गेम्स भी हैं। ठीक है, हमारे पास पार्क रहेगा, वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए झूले वगैरह सब रहेंगे। ठीक है, चीज़ों को हम धीरे करके डेवलप करेंगे। ठीक है। मैं रविंद्र राय, मैं शाहिद रहमान उर्फ बाबू भाई, आप प्रवीण राय जी, आप नीरज राय जी। आज यह जो उपलब्धि हम लोग किए हैं, 2-3 साल से हम लोग नित्य बैठ कर के 2-4 दिन पर एक बार ज़रूर चर्चा करते थे कि इस जनपद को स्वस्थ भोजन संपूर्ण 100% हाइजीन के साथ खिलाया जाए, परोसा जाए। और उसी तत्क्रम में हम लोगों ने भारत की सबसे बड़ी नॉनवेज ब्रांड करीम्स से संपर्क किया। हालांकि करीम्स के CEO साहब आए हैं। करीम्स अपनी फ्रेंचाइजी जनरली आजमगढ़ जैसे शहर में देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हम लोगों ने बड़ी सिफारिश किया, उनको विश्वास दिलाया कि नहीं, हम लोग आपके मानक पे खरे उतरेंगे। उनका मानक बहुत टाइट है। उसका एक उदाहरण मैं दे दूं कि यहाँ के 90% ढाबे में या रेस्टोरेंट में एल्युमिनियम में ही मटन को पकाया जाता है, लेकिन मानक यह है कि करीम्स जो है तांबे और पीतल में ही पकाएगा। हमारा करीम्स का जो किचन है वह पूर्ण तौर पे करीम्स के हिसाब से है। मसाले उनके, शेफ उनके, तरीके उनके, सारे मानक उनके हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जनपद वासियों को 100% साफ सुथरा हाइजीन के साथ खाना प्रस्तुत किया जाए। अपील कर रहे हैं कि वो एक बार ज़रूर आएँ हमारे रेस्टोरेंट पर, और अगर कुछ गलतियां हमसे होती हैं तो हमको बताएं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम गलती का अवसर ही नहीं देंगे। बच्चों के लिए खेलने का भी? बच्चों के लिए पूरा प्रायोजन है, गेम जोन पूरा है, भीतर कंप्यूटर वाला भी सिस्टम है, बाहर ये सारे हैं।